हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा विषय होने वाला है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो भाषा जो है हम सब अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा क्या होता है एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। भाषा जो हम अपने मन के भाव विचारों को जब प्रकट करते हैं बोलकर, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा। अब भाषा तो हम सब पहले से जानते हैं, कैसे, क्योंकि हम बात जैसे करते हैं, जो भी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं भी एक भाषा में बोल रही हूँ। कौन सी भाषा बोल रही हूँ? अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ। ये भी क्या है, हमारी हिंदी एक भाषा है, ठीक है। तभी आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो भाषा क्या होता है, जो हम अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं बोलकर। अब भाषा के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, लिखित और मौखिक। मौखिक मतलब मुंह से बोलना, जो भी आप अपने मन के जो भाव है, विचार है, जब आप अपने बोलकर प्रकट करते हो तो उसे हम क्या करते हैं, मौखिक। और जो हम लिखकर प्रकट करते हैं, लिखित मतलब लिखकर जो प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित। तो ये जो था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ये हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं बोली किसे कहते हैं। तो भाषा और बोली में सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा को भी हम वही समझते हैं कि भाषा भी तो बोला जाता है और बोली को भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों अलग अलग है। अब कैसे अलग है ये अब हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद भी हम देखेंगे कि बोली को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब जब पढ़ेंगे ना कि बोली क्या है, तो उसे भी कई वर्गों में बांटा गया, उसे 6 वर्गों में बांटा गया। अब वो वर्ग कौन कौन से हैं ये हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा विषय है उसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा विषय है बोली। तो बोली क्या होता है? बोली वो होता है जो किसी क्षेत्र में बोला जाए, ठीक है। बोली जो होता है ना वो सीमित होता है, लेकिन भाषा जो होता है वो विकसित होता है। विकसित और सीमित क्यों होता है? बोली, जैसे अगर आप कभी हरियाणा गए होगे या फिर हरियाणा के लोगों को देखे होगे तो वो कौन सी बोली बोलते हैं? वो हरियाणवी बोलते हैं। अगर बिहार जाओगे वहाँ देखोगे तो वहाँ कौन सी बोली बोलते हैं? भोजपुरी। लेकिन बोली क्या होता है? बोली को सिर्फ बोला जा सकता है, ठीक है। उससे भी आप अपने मन के भाव और विचार को प्रकट कर सकते हो, लेकिन कहाँ? जब सामने वाला इंसान भी आपकी जो बोली में आप बोल रहे हो अगर वो जानता हो। इसीलिए हरियाणवी क्या है, हरियाणवी जो बोली है सिर्फ हरियाणा में बोली जाती है। अगर आप हरियाणा से कहीं कोलकाता जा रहे हो घूमने तो वहाँ आप हरियाणवी बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि क्या पता वहाँ के लोग हरियाणवी समझते हो या नहीं समझते हो। इसलिए आप किस में बात करोगे? आप भाषा में बात करोगे। भाषा कौन सा हमारा? हिंदी। आप हिंदी में बात करोगे क्योंकि हिंदी हर कोई समझता है, ठीक है। वैसे ये होती है छत्तीसगढ़ की, वहाँ की भी लैंग्वेज होती है ना, छत्तीसगढ़ी बोली। तो उसे भी क्या करते हैं, वहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं। आप और कहीं जाओगे तो उस बोली में नहीं बात कर सकते, क्योंकि सामने वाला इंसान समझ भी सकता है, नहीं भी समझ सकता है। वैसे एक और बोली होती है भोजपुरी, ठीक है। भोजपुरी भी आप सुने होंगे, लेकिन वो कहाँ बोली जाती है? वो सिर्फ बिहार में बोली जाती है। वहाँ के लोग जानते हैं इसलिए सिर्फ वहीं बात करते हैं। वहाँ से अगर वो कहीं और घूमने जा रहे, जैसे दिल्ली जा रहे, मुंबई जा रहे, वहाँ वो भोजपुरी में अगर बात करेंगे तो सामने वाला समझेगा? नहीं समझेगा। इसलिए वो किस में बात करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। और बोली क्या होती है? जैसे मैं अगर हरियाणवी बोल रही हूँ और छत्तीसगढ़ी बोल रही हूँ, भोजपुरी बोल रही हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती। इसका लिखित रूप होता ही नहीं, इसे आप नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपकी भाषा जो है, भाषा में क्या होता है, जैसे मैं हिंदी, अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ ना, उसे मैं लिख भी सकती हूँ। जो भी मैं बोल रही हूँ उसे मैं लिख सकती हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है भी किस में? हिंदी में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हिंदी हमें आती है, हम सब हिंदी जानते हैं, ठीक है। इसलिए हम हिंदी में ज़्यादातर बात करते हैं। हिंदी क्या होती है? हमारी भाषा होती है ना। बोली जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा सीमित होती है। वो सिर्फ मतलब उस राज्य में ही बोला जाता है या फिर मतलब उस क्षेत्र में ही बोला जाएगा, याद नहीं तो फिर अगर वो बोली सामने वाले इंसान कोई जानता होगा, सिर्फ उसी के सामने बात करते हैं। लेकिन भाषा में अगर सामने वाला इंसान आपकी जो बोली है वो जाने या ना जाने, लेकिन अगर आपको हिंदी आती है तो आप उससे बात कर सकोगे ना। तो इसलिए बोली क्या होती है? वो सीमित होती है। और भाषा कब बनता है? बोली जो है ना वो एक भाषा की एक छोटी सी इकाई होती है। बोली भी हम बोलते हैं कि अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करते हैं, ठीक है। लेकिन भाषा में क्या होता है? भाषा में जब अगर हम उसे बोलते हैं, मतलब जैसे हिंदी भाषा है हमारी, तो उसमें सब लोगों को समझ में आएगी। लेकिन अगर मैं कोई एक बोली में बात करूँगी तो वो समझ में नहीं आएगी। किसी को आ भी सकती है और किसी को नहीं भी आ सकती। इसलिए, और बोली क्या होता है? बोली में जब हम व्याकरण को जोड़ देते हैं ना, तब वो जाकर बनता है हमारा भाषा।
ठीक है, और बोली में व्याकरण जुड़ा नहीं होता है तो इसलिए वो बोली कहलाती है। तो चलिए एक बार हम अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा है, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। मतलब वही है कि बोली भी क्या होती है, एक भाषा का रूप होता है। ठीक है, भाषा भी हम बोलते हैं और बोली को भी हम बोलते ही है। उसके बाद है, यानी स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। मतलब जहाँ अल्प, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ विकसित नहीं हो, बोली जो होता है बहुत कम इलाकों में विकसित होता है। ठीक है, जो वहाँ के इलाके के लोग ही जान पाते हैं कि हाँ वो किस बोली में बात कर रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोली क्या होती है, अल्प विकसित होती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है भी, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हरियाणवी आप नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आपको उर्दू लिख सकते हो, बंगला भी लिख सकते हो, उड़िया भी लिख सकते हो, इसका लिखित रूप है, आप इसे लिख सकते हो। लेकिन जैसे हरियाणवी हो गई और भोजपुरी हो गई, ऐसी बहुत सारी और भी होती है बोली जो हम नहीं लिख सकते, सिर्फ उसे हम बोलकर अपने मन के भाव और विचार को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो यहाँ मैं हिंदी लिख भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी लिखनी आती है और हिंदी क्या है, एक भाषा है। ठीक है, तो उसे अगर मैं बोलूँगी तो आप भी समझोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये तो था हमारा बोली। अब चलिए हम देख लेते हैं कि बोली को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ बोली के प्रकार, हिंदी की बोलियों को 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसके कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 6 वर्गों में। ठीक है, पहला क्या हमारा, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है? वहाँ होती है ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। और उसके बाद है हमारा पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली बोली जाती है? वहाँ रहती अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये सारी जो बोलियां हैं इसे आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इसे लिखोगे नहीं लिख पाओगे। क्या सभी लोग को हरियाणवी आती है बोलने? नहीं आती है। जो हरियाणा में रहते हैं, जो हरियाणवी बोलना जानते हैं, सिर्फ वही बोल सकते हैं और वही समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे राजस्थानी, उसमें क्या है, मेवाती है, मारवाड़ी है, हड़ौती है और मेवाड़ी। ठीक है, ये सारी कहाँ बोली बोली जाती है? राजस्थानी। ठीक है, उसके बाद हमारा है बिहारी। इसमें कौन कौन सी? मैथिली, मगधी और भोजपुरी। उसके बाद है पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊवी और मडियाली। ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी बोलियां हैं। और उसके बाद है दक्खनी। इसमें क्या बोली जाती है? बीजापुर, मतलब गोरकुंडा क्षेत्र में यहाँ ये बोलियां बोली जाती। कौन सी? बीजापुर वाली। ठीक है, तो ये सारी क्या है, जो 6 वर्गों में विभाजित किया गया है हिंदी भाषा को, मतलब हिंदी की बोलियों को किस में विभाजित किया गया? 6 वर्गों में। तो ये सारी कैसे, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी और दक्खनी। ठीक है, ये सारी क्या होती है, ये सिर्फ हम बोल सकते हैं लेकिन इसे लिख नहीं सकते। तो ये तो थे बोली के प्रकार। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि और जैसे होता है हमारा मातृभाषा और राजभाषा। मातृभाषा क्या होता है? मातृ मतलब जो भाषा सबसे पहले जब हम अपने परिवार से सीखते हैं, अपने माता पिता से जो सीखते हैं। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप बंगाली हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले किस में बात करना सीखोगे? आपके घर वाले किस में बात करते होंगे? बंगला में बात करते होंगे, तो आप सबसे पहले वही सीखोगे बोलना, है ना। अगर आप उड़िया हो तो सबसे पहले, अगर आपके परिवार के लोग उड़िया में ही बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने घर से ही बोलना सीखते हैं। ठीक है, जब छोटे बच्चे रहते हैं वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो वो क्या सुन के बोलते हैं? जो उनके माता पिता बोले या फिर जो उनके भाई बहन बोलते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, लेकिन मातृभाषा जो हम सिर्फ घर से सबसे पहले सीखते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? मातृभाषा। उसके बाद क्या, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, भाषा का वह रूप जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखते हैं। सबसे पहले हम कब सीखते हैं? अपने मातृभाषा जो होता है, जो हम अपने परिवार से सबसे पहले बोलना सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी की बंगाली हो सकती, किसी की उड़िया हो सकती, किसी की भोजपुरी हो सकती, बोली भी हो सकती। ठीक है, तो वही हमारी मातृभाषा कहलाती है, जो हम सबसे पहले अपने परिवार से बोलना सीखते हैं। और भाषा क्या होता है? जो हम सबसे बात कर सके। उसके बाद है वह मातृभाषा कहलाती। हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में मान्यता तथा स्वीकृत भाषाएं, मतलब हिंदी भाषा को कितना इसमें स्वीकारा गया है वो अब हम देखेंगे। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। हिंदी को कौन सी भाषा घोषित किया गया? राजभाषा। ठीक है,
उसके बाद भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी? उसमें 22 भाषा जो थी भारतीय संविधान में, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। उसमें कौन कौन सी आती है वो हम देख ले। तो उसमें जैसे है हिंदी है, असमिया है और बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। तो ये कितनी थी? हमारी 22 भाषा थी। ये अब भाषा हो गई, ठीक है। यह भाषा कैसे हुई? क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं। अगर गुजराती उसे भी लिखा जाता, पंजाबी भी हम लिख सकते, उर्दू भी लिख सकते और संस्कृत आप सब पढ़े होंगे तो संस्कृत भी हम लिख सकते। इसलिए 22 भाषाओं की मान्यता दी गई जिसे हम लिख सकते हैं। और जैसे हरियाणवी, भोजपुरी ये सब था, इसे तो हम नहीं लिख सकते थे, इसलिए इसे किस में रखा गया? इन्हें सिर्फ बोली में रखा गया है। उसके बाद है राजभाषा। अब राजभाषा क्या होती है? मतलब ऐसी भाषा जो हम अपने कार्यालय में काम, मतलब जहाँ काम होता है, कोई कार्यालय रहता है, सिर्फ जहाँ हम उस भाषा में बात कर सकें। जैसे यहाँ दिया राजभाषा यानी कामकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। मतलब देश में जहाँ कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? हिंदी का, ठीक है। हिंदी ज़्यादातर बोलते हैं, मतलब कामकाज की जहाँ होती है उसमें क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं राजभाषा। तो ये था हमारा मातृभाषा और दूसरा था हमारा राजभाषा। अब हम इसके अपनी अगले आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था इसमें हम क्या पढ़े? इसमें हम पढ़े कि बोली क्या है और बोली के कितने प्रकार होते हैं, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है। तो ये सब हम अभी पढ़ चुके हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम अपनी भाषा के बारे में पढ़े थे कि भाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियोस भी देख लें। तो आज का जो हमारा विषय था यही समाप्त होता है। अब हम अपनी अगले आने वाली विषय में पढ़ेंगे कि लिपि किसे कहते हैं और उसके साथ हम पढ़ेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।